क्या करा मैं एल का पार्षद को क्या करा मैं और बोला कि पैसा लेकर जीते है ना और पैसा ले जीता तो माने बताओ कौन ने दिया बिका कपड़े में फाड़ा बताओ माने आज मैं खाने पड़े पानी बरसात आओ तो डूब जावा सरकार क्या करे हमारे लिए कोई काम करे तो बताओ सरकार ना कोई चेयरमैन करे कोई नहीं करे कोई चेयरमैन नहीं करे कोई पार्षद करे कोई नहीं करे। अब क्या करा अब देख लो ठेर तक देखो लड़ाई हुआ पानी पर बहुत माथा फोड़ी हुआ सिर फुड़ाई तक तो जा पा रहा है। हाँ अरे ये पानी देख रहे महादेव उरा लिया आई लिया का ठंडोड़ा जब सीधो बाढ़ काटा हुआ तो वो राड़ होगी ना सिर फुड़ाई रो काम हो गया ना तो वो चेयरमैन क्या खातर बैठे मैंने ये बता कर दे तू वोट लेबा कोई घर जी गए ना नाली को कोई इको रोड को कोई ख्याल को नहीं के तेरो घर भरी सी बारिश का मारे तो पानी भर जाए मेरा आकर तो यहाँ कोई सुनने वाला कोई नहीं है? कोई नहीं सुनने वाला। मेरा तो खाना पकाना वाला भी जगह नहीं है, सोना बैठने के भी लिए मेरा घर में घुस जाओ सारा नाली को पानी आता पानी की और ये की नाली की बहुत है रोड की लेट हो जाती है तो हमारे बहुत परेशानी होती है। इतना पानी आ जाता बारिश के अंदर कैसे तो बच्चे जाएंगे स्कूल कैसे हम निकलेंगे बाहर। कोरोना किस चीज का होता है हमारे यहाँ तो गंदगी नहीं उड़ती है, गंदगी में हमारी हालत खराब रहती है यहाँ पे। जय हिंद जय भारत दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका सीकर 23 न्यूज़ में। आज हम पहुँचे हैं एक ऐसे इलाके के अंदर जो इलाका नगर परिषद क्षेत्र के अंदर आता है और वार्ड नंबर 58 है। यहाँ से निर्दलीय प्रत्याशी ने चुनाव लड़ा था और उनको जीत भी हासिल हुई थी। वार्ड नंबर 58 की स्थिति की अगर हम बात करें तो ये नगर परिषद के अंदर का क्षेत्र है और यहाँ की स्थिति इतनी ज़्यादा गंभीर है कि शायद मुंह से बताने से किसी को यकीन नहीं होगा और स्थिति काफ़ी ज़्यादा गंभीर है। 1 नंबर फाटक से लेकर और जीवन कॉलेज के बीच का ये मुख्य मार्ग है। शिक्षा नगरी इसी जगह के सटीक है। यहाँ से काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट भी गुजरते हैं, वाहन का भी आना जाना यहाँ रहता है। और कैमरामैन को बोलूँगा थोड़ा आगे आइए और आगे आके यहाँ की स्थिति से रूबरू करवाइए। ये तलहा मस्जिद और जीवन कॉलेज को जोड़ती हुई रोड मुख्य मार्ग है ये, मगर यहाँ की स्थिति काफ़ी ज़्यादा गंभीर है। करोड़ों का बजट पास करते हैं तो वो बजट क्या किसी गार्डन में लगेगा या किसी और जगह लगेगा? वो बजट गार्डन के अंदर लगने की बजाय अगर ऐसी जगहों के ऊपर अगर लगे तो आने जाने वाले राहगीरों को काफ़ी ज़्यादा सुविधा मिल सकती है। ये यहाँ के स्थानीय लोगों से क्या स्थिति है यहाँ की? पानी की और ये की नाली की बहुत है रोड की लेट हो जाती है तो हमारे बहुत परेशानी होती है। इतना पानी आ जाता बारिश के अंदर कैसे तो बच्चे जाएंगे स्कूल कैसे हम निकलेंगे बाहर। कोरोना किस चीज का होता है हमारे यहाँ तो गंदगी नहीं उड़ती है, गंदगी में हमारी हालत खराब रहती है यहाँ पे। इतना पानी था प्रशासक को सबसे पार्षद को बोलते तो पार्षद ये बोलता है कि हम तो पैसे दे के जीते। चेयरमैन के पास गए तो चेयरमैन ये बोलता है कि पड़े रहो खाते के अंदर, जब निकास होगा जब काम करके देंगे आपको, ऐसे कैसे करेंगे। नगर परिषद गए थे आप लोग? हम सब ज्ञापन है सब करे हुए हैं, चारों में जाके आ चुके हैं। हमारा कोई निकास नहीं होता यहाँ बारिश के अंदर। थोड़ा सा घरों का पानी भी बढ़ा हो जाता है ना तो हम परेशान होते हैं यहाँ लोग। सब ये हालत है हमारी मोहल्ले में। आपस के अंदर लड़ाई होती है और गाली गुप्तार होती है, इंसान इकट्ठे हो जाते हैं। आपस के अंदर लड़ाई कर रहे हैं तो अब घर का पानी भी कपड़े का नहाने का तो भारी आएगा ना, नाली नहीं है तो रोड पे आएगा पानी। तो वार्ड नंबर 58 है। पार्षद कौन आप? पार्षद मनीष जोया, मनीष कुमार। और ये जो स्थिति है, ये जो मुख्य मार्ग है, ये फाटक नंबर कौन सा है? 1 नंबर फाटक। और ये स्थिति कहाँ तक बनी हुई है? ये कॉलोनी जंगमालपुरा फाटक तक के पास है ये कॉलोनी। पूरा एरिया में यही स्थिति है। पूरी स्थिति में कोई वो निकास नहीं होता, पानी का नहीं होता। बरसात के दिन में तो हमारी ऐसी हालत होता है ये पूछो मत। यहाँ इतना पानी होता है, पब्लिक जाने आने में भी दिक्कत लेती है। यहाँ आपने पार्षद को अवगत करवाया? चुप रहे। पार्षद को भी बोला, जीवन खा को भी बोला था, हमने सबको बोला, कोई नहीं सुनता हमारी यहाँ। जिसके पास जाता वो उसके पास भेजता, उसके पास जाता वो बोलता उसके पास जाओ, सबके पास जाके थक गए। अब हमने सोचा कि चुनाव आएगा जब भी बात होगी। पूरे वार्ड के हालात है ना खराब है, हमारे घर के सामने भी है ना, आप जाके देख लो पानी भरा हुआ है। ये रोड की जो स्थिति ये कब से बनी हुई है?
ये कॉलोनी बनी तब से इसका कोई विकास हुआ ही नहीं, विकास हुआ ही नहीं और ये बिल्कुल भी नहीं हुआ विकास। अब जो हमारा घर है, मच्छर है, गंदगी है, वहाँ बैठ नहीं सकते, इतनी बदबू आएगी। वार्ड कौन सा है ये? ये 58 है वार्ड नंबर। तो आप नगर परिषद को या पार्षद को अवगत नहीं करवाते हैं? सर हमने बोर्ड दे दिया, पार्षद तक भी नहीं संभालता है, ना कोई बात, ना कोई आगे के अधिकारी कोई संभालते हैं इसको। आप कौन से वार्ड से हैं जी? सफाई मजदूर संघ जिला अध्यक्ष जगदीश प्रसाद सांवरिया। ये मैंने ज्ञापन दिया था परसों, अखबार के अंदर भी आया था। मेरा यही कहना है कि यहाँ पे आज तक 30 वर्ष हो गए इस कॉलोनी को बसे हुए, लेकिन अभी तक किसी भी पार्षद, चेयरमैन या किसी विधायक ने कोई भी कार्य नहीं किया, 1% भी कार्य नहीं किया। जनता बिल्कुल परेशान है, इन पार्षदों से भी, चेयरमैन से भी, सबसे परेशान है, क्योंकि इस कॉलोनी का अभी तक कोई विकास नहीं हुआ, एक नाली भी नहीं हुई, जबकि उनको नक्शा भी दिया हुआ है, ज्ञापन भी दिए हुए हैं, कलेक्टर साहब को भी दिए हुए हैं और पार्षद को, यानी सभी को दिए हुए हैं, चेयरमैन साहब को, सबको दिए हुए हैं। यहाँ पे टैंकर भी लगाते हैं पानी का, लेकिन एक बार आता दोबारा नहीं आता, इसलिए दिए हुए हैं कि भाई यहाँ पे कोई ना कोई विकास होना ज़रूरी है। अब यदि इस कॉलोनी का कोई विकास नहीं करेगा तो जनता वोट क्यों देगी? जनता विधायक को, पार्षद को, किसी को भी कॉलोनी के अंदर बढ़ने का, यानी यहाँ पे आने का कोई अधिकार नहीं है। वार्ड कौन सा है ये वार्ड नंबर 58 है, दोनों रेलवे लाइनों के बीच में, जीवन कॉलेज, नियर जीवन कॉलेज है। यहाँ पे आप गलियों के अंदर देखो, जगह जगह पानी भरा पड़ा है। मैं अपने कैमरामैन से बोलूँगा थोड़ा यहाँ की स्थिति पीछे दिखाए कि यहाँ पर गाड़ियाँ जो है वो किस तरीके से निकलती है। आगे चल के पूरी गलियों की स्थिति देखो, यानी पैदल चलना भी बड़ा मुश्किल हो रहा है। बरसात के दिनों में तो ऐसा हो जाता है, बरसात के दिनों में तो ऐसा होता है कि यहाँ से पैदल भी नहीं चल सकता आदमी, गाड़ियाँ तो दूर है। तो मेरी मीडिया वालों से और प्रशासन से ये दरख्वास्त है कि एक बार खाना पकाना की भी, मेरे तो बच्चा भी भूखा बैठा रहा है, बारिश का मान है तो पानी भर जाए मेरा आकर। तो यहाँ कोई सुनने वाला कोई नहीं है? कोई नहीं सुनने वाला। मेरा तो खाना पकाना वाला भी जगह नहीं है, सोना बैठने के भी लिए मेरा घर में घुस जाओ सारा नाली को पानी आकर। सर ये रोड की जो स्थिति बनी हुई है कब से बनी हुई, कितना टाइम हो गया इसको? ये तो काफ़ी वर्षों से हो गए, जब से कॉलोनी बसी हुई है तब से ही है। पहले तो यहाँ पे कच्ची मिट्टी थी, आज यहाँ पे कीचड़ नाली सब भरे पड़े हैं, मकान से कोई आदमी बाहर नहीं निकलता बरसात के टाइम पे, इतनी स्थिति खराब है, लाइनों जाना पड़ता रेलवे लाइन के। अभी कुछ दिन पहले बजट पास हुआ, परसों शेखावाटी अखबार के अंदर भी आया है, मेरी न्यूज़ आई है। मैं जिला अध्यक्ष बोल रहा हूँ, जगदीश प्रसाद सांवरिया, सफाई मजदूर संघ का जिला अध्यक्ष। अभी मैंने परसों पहले दिन दी भी थी अखबार के अंदर, परसों आई भी है अखबार सुबह शेखावाटी के अंदर, लेकिन उसके दूसरे दिन जब मीटिंग हो रही है पार्षद की, 7 वादे किए हैं, लेकिन कॉलोनी के विकास के लिए कोई वादा नहीं किया पार्षद ने। जीवन खान ने कुछ भी नहीं किया, एक भी वादा नहीं किया कि मैं यहाँ से नाली निकलवा दूंगा या रोड बनवा दूंगा, कुछ भी करवा दूंगा, कोई स्थिति नहीं है। यहाँ फाटक बंद होने के बाद में यहाँ पे आदमी खड़ा रहना मुश्किल हो जाता है, कोई भी नहीं सुनाई करने वाला, ना पार्षद है, ना कोई चेयरमैन है, ना कोई विधायक है। सिर्फ वोटों के लिए, हाथ जोड़ने के लिए आ जाते हैं, भीख मांगने के लिए आ जाते हैं कि हमें वोट दो, वोट दो। अब वोट कौन देगा उनको? जब ऐसी स्थिति, जब हमारे कॉलोनी की ऐसी स्थिति होगी तो वोट कौन देगा उनको? ये कलेक्टर साहब के पास में जाते हैं, ज्ञापन दिया हुआ है, प्लस हमारी फोटोएं भी है, पब्लिक को लेके जाते हैं, 10-10, 20-20, 50-50 आदमी जाते हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। कलेक्टर साहब को भी दिया, मुख्यमंत्री साहब के नाम पे दिया ज्ञापन, और प्लस नगर परिषद के अंदर भी ज्ञापन दिया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। कहते हैं हाँ हो जाएगा, ये लो साइन कर दिए, मार्का लगा दिए और बस कहते हैं हाँ हो गया, आपका हो जाएगा। वहाँ पे जाके हम एक्शन साहब से, सभी से, नगर परिषद में जितने भी अधिकारी है सबसे हमने बोला है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। अभी जो ये 22 और 23 का जो बजट पास हुआ, अगर इसमें भी अगर आपकी कोई कॉलोनी का कोई समाधान नहीं निकलता है तो फिर आगे की क्या रणनीति रहेगी आपकी? आगे के लिए हमारी रणनीति ये है, अगर 30 तारीख के पहले, आज मैं ज्ञापन दूंगा, आज अखबार में, शेखावाटी अखबार के अंदर, दैनिक भास्कर में जाएगी मेरी न्यूज़, अगर 30 तारीख के पहले हमारा यहाँ का टेंडर पास नहीं हुआ नाली प्लस रोड का, तो 30 तारीख को नगर परिषद पे हम धावा देंगे। नगर परिषद के कोई भी अधिकारी नगर परिषद के गेट से बाहर नहीं निकलेंगे जब तक हम धरना देंगे, तब तक हमारी, जब तक कोई सुनवाई नहीं होगी, टेंडर पास नहीं होगा, जब तक हम धरना देंगे, और तब तक नगर परिषद का कोई भी मेंबर गेट से बाहर नहीं निकल सकता है। ये हमारा चैलेंज है, इस कॉलोनी का, इस जनता का चैलेंज है, क्योंकि बहुत परेशान हो चुके हैं इस दुनिया, ये जो राजनीति में बैठे हैं, बड़े बड़े नेता हैं, अधिकारी हैं, कलेक्टर साहब है, इतने कलेक्टर साहब आए, इतने
चेयरमैन आए, इतने पार्षद आए 30 साल के अंदर, लेकिन 30 पैसे का काम अभी तक हमारी कॉलोनी में नहीं हुआ। यदि वो 30% भी हमारी कॉलोनी में करवा देते तो हम उनका धन्यवाद मानते। मैं आपसे एक सवाल और पूछूंगा जी। 2019 में जो चुनाव हुए थे पार्षदों के, उसके अंदर आपके वार्ड नंबर 58 से कई प्रत्याशी खड़े हुए थे जिन्होंने चुनाव लड़ा था जी। तो आपने किसी भी प्रत्याशी के सामने ये मुद्दे को नहीं रखा था? काफ़ी बार हर प्रत्याशी के सामने मुद्दा रखते हैं, जब भी चुनाव होता है तभी रखते हैं। तो वो बोलते हैं जैसे आप वोट देंगे दूसरे दिन ही आपका काम स्टार्ट हो गया, दूसरे दिन छोड़ के तो वो यहाँ पे राम राम करने भी नहीं आते। हमने वार्ड नंबर 58 का जो पार्षद है मनीष कुमार, जो जिसने चुनाव निर्दलीय लड़ा था और उसको जीत हासिल हुई थी, उनसे भी हमने बात की थी, मगर उन्होंने यह हवाला दिया था कि नगर परिषद में मैं विपक्ष हूँ और मेरी वहाँ सुनवाई नहीं होती और मुझे बजट नहीं मिलता, तो मैं अपना वार्ड के अंदर विकास कैसे करवाऊंगा? यदि पार्षद की सुनवाई नहीं होती नगर परिषद में तो हम जनता से बोलो, हम उनके साथ हैं, पूरी जनता उनके साथ है। हम जाके वहाँ पे धरना देंगे, जो हाथ टूटेंगे, पैर टूटेगा, सिर टूटेगा, हमें गिरफ्तार करेंगे, वो हमारी जिम्मेवारी है, हम जाएंगे अंदर। लेकिन हमारी कॉलोनी का विकास होना जरूरी है। हमारे साथ तो हो, यहाँ पे आके हमारी समस्या हल करो, हमें अपनी समस्या बताओ कि भाई मेरी ये मजबूरी है, मेरे को नगर परिषद में सुनाई नहीं करता, तो हम सुनेंगे, हम चलेंगे साथ में, हम साथ हैं, उनके एक पैसा भी नहीं लगेगा। हम अपने वाहन से, हम अपने साधन से जाएंगे वहाँ पे और वहाँ पे धरना देंगे। अच्छा, आप कहाँ के हैं? आप कहाँ के हैं? मैं यहाँ का हूँ, जहाँ खड़े यहाँ का हूँ, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, सबको चाहिए। जो आपके जो पार्षद ने जो कहा था ऑन कैमरा, उन्होंने कहा था, हमारा इंटरव्यू लिया हुआ, कि मेरी नगर परिषद में सुनवाई नहीं होती है। बिल्कुल सही है। तो ये क्या वो सिर्फ बातें बना रहे थे पार्षद महोदय, या फिर ये बात लीगल बात? पार्षद का कहना तो सही है कि भाई अब मेरी सुनवाई नहीं होती है, लेकिन वो विपक्ष में हो गए थे इसलिए उसका कोई सुनवाई नहीं होता। चेयरमैन पे के पास गए तो वही बोलता कि तुम खड्डे में पड़े रहो, चुनाव हो गए जब देखेंगे। वहाँ कलेक्टर के साहब के पास भी विज्ञापन दे रहे हैं, वो भी यही बोला कि हो जाएगा तुम्हारा काम, जो भी जिसके पास जाते हो जाएगा। कब ये हम मरने के बाद में होगा क्या? कोई भी काम होगा तो फिर क्या होगा? 3 साल में तो कुछ किया नहीं हमारे सामने, और हमने तो दिल तोड़ के मेहनत से करके उनको जिताया भी कि चलो जीतेगा तो हमारा भी कोई विकास होगा, इस निकास से निकल जाएंगे। हमारे को तो ऐसे परेशानी में डाल दिया। पार्षद पे और जो जनप्रतिनिधि है उनके ऊपर सीधा आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं, और बारिश के मौसम में यहाँ की स्थिति काफ़ी ज़्यादा खराब हो जाती है। लेट हो जाती है ना, तो उनको लेके जाने के लिए की व्यवस्था भी नहीं होती है। 2 आदमी कंधे पे 4 आदमी चाहिए, नहीं चाहिए 2 आदमी कैसे लेट जाएंगे? वो भी यहाँ हालत खराब हो जाती है, आदमी खत्म होता है जब। अच्छा, ये जो कोई लाइट सस्ती है, कोई नहीं सस्ती है, क्या पता, आता ही नहीं, कोई सुनाई नहीं करता। किसको बोलते ना यार हमारी लाइट सही करते, पैसा मांगते हैं कि 10-20 रुपये तो काम करते। जो नगर परिषद के अंदर आपने सुना होगा पिछले महीने आपने सुना होगा 20 लाख रुपए की कालीन आई है नगर परिषद के अंदर, मीटिंग हॉल के अंदर 20 लाख रुपए की कालीन आई है, वो भी विदेश से, इटली से मंगाई हुई है कालीन 20 लाख रुपए की। 20 लाख रुपए की, जब उनके पैरों के नीचे इतने कमल के फूल है, गुलाब के फूल है उनके पैर, कि उनके पैरों में मिट्टी लगती है ताकि वो 20 लाख रुपए की कालीन। ये जो आप बयान दे रहे हैं 20 लाख की जो कालीन आई है, इसकी आपके पास में पुष्टि है? बिल्कुल, मेरे पास में तस्वीर है, अखबार के अंदर आई हुई है, राजस्थान दैनिक भास्कर के अंदर तस्वीर आई थी, मेरा ज्ञापन भी दिया हुआ है कि जब 20 लाख रुपए की कालीन आपके पैरों के नीचे आ सकती है, चेयरमैन साहब के पास में, उनके मीटिंग हॉल के अंदर आ सकती है, तो क्या जनता के लिए उनके पास में 1 लाख रुपया भी नहीं है लगाने के लिए? नाली से पानी का तक निकाला में पानी निकालना पड़ता है। और ये रोड की स्थिति कब से बनी हुई है खराब? कब से हो रही है? तो जाके देखो, मालूम पड़ेगा पानी की निकालने के लिए। नाली देख रहे हो, नाली होना चाहिए। बुजुर्ग आदमी वहाँ पानी हो जाता ना, नमाज पढ़ने के लिए नहीं जा सकते, इतना पानी हो जाता है वहाँ पे भी, जाए कहाँ पानी? हाँ चलो हम पूरा एरिया का सर्वे। तो ये देखिए किस तरीके का आक्रोश है यहाँ के जो मोहल्लेवासी है, और देखते हैं कि ये वीडियो अगर शासन प्रशासन तक या जनप्रतिनिधियों तक अगर पहुँचता है तो उनके ऊपर क्या असर पड़ता है। देखते रहिए सीकर 23 न्यूज़, हमेशा आपके साथ। जय हिंद, जय भारत।